नमस्ते। तो चलिए भारत के इस शानदार जियोग्राफिकल ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एकदम ऊपर से नीचे तक यानी एक टॉप डाउन विजुअल जर्नी पर चलेंगे। भारत की राजनीतिक और भौतिक भूगोल की सारी परतें उधेड़ेंगे। यकीन मानिए, इस विशाल उपमहाद्वीप की जटिलताओं को समझना एक कमाल का सफर होने वाला है। आज के इस सफर के हमारे मेन स्टॉप्स क्या होंगे, फटाफट देख लेते हैं। पहला, भारत की राजनीतिक सीमाएं। दूसरा, विशाल हिमालय की चोटियां। तीसरा, उपजाऊ उत्तरी मैदान। चौथा, हमारा प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। और आखिर में तट, नदियां और द्वीप। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की राजनीतिक सीमाओं की। अब देखिए, इतने बड़े राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाना कोई छोटा काम तो है नहीं, राइट? इसीलिए प्रशासन और भाषा को ध्यान में रखते हुए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और इस पूरे विशाल ढांचे का जो कंट्रोल सेंटर है वो है हमारी राजधानी नई दिल्ली। दिलचस्प बात तो ये है कि इन सीमाओं के अंदर का अंतर आपको हैरान कर देगा। एक तरफ राजस्थान को देखिए, जो क्षेत्रफल के हिसाब से इतना विशाल है, और वहीं दूसरी तरफ गोवा है, एकदम छोटा और कॉम्पैक्ट। सोचिए, एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर इतने अलग अलग स्केल के राज्यों को मैनेज करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो नक्शा हम देखते हैं ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता बदलता हुआ दस्तावेज है। जरा हाल के सालों को ही देख लीजिए। 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना, 2019 में जम्मू कश्मीर के दर्जे में बदलाव आया, और फिर 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया। मतलब हमारी राजनीतिक सीमाएं लगातार इवॉल्व हो रही हैं। चलिए, इंसानी सीमाओं से आगे बढ़कर अब कुदरत के चमत्कारों की तरफ चलते हैं, यानी हमारी विशाल हिमालय की चोटियां। अगर हम मानव निर्मित सीमाओं को पार करें तो हमें नजर आती है प्रकृति की बनाई हुई एक अभेद्य दीवार। हिमालय नाम से ही साफ है, हिम और आलय यानी बर्फ का घर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच सीना ताने खड़ा ये विशाल पर्वततंत्र सदियों से हमारे लिए एक मजबूत उत्तरी शील्ड का काम कर रहा है। म्यांमार की सीमा के पास इसके पूर्वी हिस्से को हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हिमालय को सिर्फ एक अकेला पहाड़ समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दरअसल एक के बाद एक पैरेलल रेंज की एक विशाल प्राकृतिक सीढ़ी है। एकदम दक्षिण में शिवालिक से शुरू होकर हम ऊपर मध्य हिमालय या हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं, और फिर सीधे उत्तर में पहुंचते हैं वृहत हिमालय या हिमाद्री तक, जहां आपको दुनिया की सबसे ऊंची और बर्फ से ढकी चोटियां मिलेंगी। मतलब जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे, ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी। अब मुख्य हिमालय को पार करते ही हमारी मुलाकात होती है काराकोरम रेंज से। पामीर पठार और सिंधु नदी के बीच का यह इलाका एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड के लिए जाना जाता है। यहीं बाल्टारो और सियाचिन जैसे दुनिया के कुछ सबसे विशाल ग्लेशियर मौजूद हैं। और हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भी तो इसी शान से यहीं खड़ी है। तो यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये उत्तरी त्रिकोण सिर्फ बर्फ और पहाड़ नहीं है, ये एक बेहद अहम जियोग्राफिकल चौराहा है। ये भारत को प्राचीन सभ्यताओं और हमारे शक्तिशाली पड़ोसियों से जोड़ता है। इसी इलाके में चीन, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 5 देशों का एक तरह से मिलन होता है। और नेपाल और तिब्बत के साथ जुड़े हमारे पानी और रास्तों के प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि इस पूरे रीजन की नियति आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बर्फीली चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, उपजाऊ उत्तरी मैदान। इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे आने पर हमारी मुलाकात होती है जलोढ़ निक्षेप यानी एल्यूवियल डिपॉजिट से। अब ये कोई आम मिट्टी नहीं है। नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा पहाड़ों से काट कर लाई गई ये बेहद बारीक मिट्टी होती है। और जब ये नदी बेसिन में जमा होती है ना, तो ये एक ऐसा फ्लैट और उपजाऊ इलाका तैयार करती है जो एग्रीकल्चर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 महानदियों का पानी और उनके साथ आने वाली ये बेहतरीन मिट्टी, इसी कॉम्बिनेशन ने इस पूरे मैदानी इलाके को देश का एग्रीकल्चरल हब बना दिया है। और यही वजह है कि ये फ्लैट इलाका दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। आखिरकार जहां बेहतरीन खेती और पानी होगा, वहीं तो जीवन सबसे ज्यादा फलेगा फूलेगा, है ना? मैदानों की सैर के बाद अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदानों से और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो नज़ारा एकदम से बदल जाता है।
अचानक आपके सामने एक बहुत ही प्राचीन, ऊंचा नीचा और तिकोने आकार का लैंडमास आ जाता है। इसे कहते हैं प्रायद्वीप, यानी जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। समतल मैदानों से बिल्कुल अलग यहाँ आपको मिलेंगी कठोर चट्टानें और कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों का खजाना। और हाँ, इसके पश्चिमी हिस्से में हमारा शुष्क और रेतीला भारतीय महामरुस्थल भी तो मौजूद है। इस पठार को दोनों तरफ से बॉर्डर करते हैं हमारे घाट। पश्चिमी घाट या सह्याद्री को देखें, ये पठार के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी, बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़े हैं। इसके बिल्कुल उलट पूर्वी किनारे वाले पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटे हुए और काफी असमान हैं। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम में दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला और विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियां इस पठार की मजबूती से रक्षा करती हैं। अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, तट, नदियां और द्वीप। उपमहाद्वीप के किनारों पर आते ही आपको समझ आएगा कि यहाँ की टोपोग्राफी ही पानी का रास्ता तय करती है। जैसे विंध्य और सतपुड़ा की ढलान की वजह से नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहकर सीधे अरब सागर में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप पूरब की तरफ देखें तो वहां के चौड़े तटीय मैदानों में आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां मिलेंगी, जो अपना लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में महासागर से मिलने से ठीक पहले उत्तर की हमारी 2 सबसे शक्तिशाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक अद्भुत चमत्कार करती हैं। अपने लंबे सफर से लाई गई सारी मिट्टी और तलछट को ये यहाँ मुहाने पर बिछा देती हैं और जन्म होता है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का, सुंदरबन। एक विशाल त्रिकोण के आकार का ये डेल्टा उपजाऊपन की एक बेजोड़ मिसाल है। अब जरा भारत की मुख्य भूमि से बाहर निकलिए। देश की ये आखिरी दक्षिणी चौकियां भी किसी से कम नहीं है। केरल के तट से दूर अरब सागर में बसे लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में दूर दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स भले ही एक दूसरे से एकदम अलग हों, लेकिन भारत की कहानी और उसकी सीमाओं का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। इनमें से लक्षद्वीप की कहानी तो बहुत ही अमेजिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये द्वीप असल में समुद्र के नीचे चल रही एक प्राचीन कंस्ट्रक्शन साइट का नतीजा है। इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि छोटे समुद्री जीवों ने बनाया है, जिन्हें प्रवाल या कोरल पॉलिप्स कहते हैं। पीढ़ियों तक इन नन्हे जीवों के ठोस कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते गए और समय के साथ इन्होंने एक पूरे के पूरे द्वीप का आकार ले लिया। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग? तो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के इन मूंगा द्वीपों तक की हमारी ये जर्नी यहाँ खत्म होती है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। ये जो अचल और प्राचीन भूगोल है, ये विशाल हिमालय, ये नदियाँ, ये उपजाऊ मैदान, ये सब मिलकर भारत के उन करोड़ों अरबों लोगों के भविष्य और हमारी राजनीतिक नियति को आगे कैसे शेप करेंगे, इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए और हमारे साथ इस दुनिया को करीब से समझते रहिए।